और महाराज जो भी माता के 9 दिन के नवरात्रि करे किस प्रकार से और उसे माता रानी का पूजन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, ये सारे नियम यहाँ पर बताए गए। और जब मां भगवती को सुंदर आसन पर ला करके महाराज विराजमान कर दें, उसके बाद प्रतिपदा के दिन पहले नवरात्र में चाहे नदी का जल लेकर के आओ, चाहे कुएं का जल लेकर के आओ, जो हमारे पास में शुद्ध जल हो ऐसा पवित्र जल लेकर के और मां भगवती को स्नान कराओ। मधुपर्क पंचामृत इत्यादि से जब स्नान करा दें। अभी जो मैं बता रहा था आप लोगों को मानसिक पूजा, हाँ? और जब भक्त भगवती की मानसिक पूजा करता है तो जो फल हमें राजसी पूजा से प्राप्त होता है या फिर षोडशोपचार पूजा से प्राप्त होता है, ठीक वही फल और मानसिक पूजा से भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिनके पास में पूजन की सामग्री उपलब्ध नहीं हो वो भगवती की और मानसिक पूजा कर सकते हैं। आज मन से भगवती को अर्पण करो, क्योंकि भगवान गीता में ये कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियक्षति। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही इक्षार है। भाव से भजता मुझे तो उसका बेड़ा पार है। आज मां भगवती भी ठीक यही कहती है कि अगर कोई भक्त आकर के मुझे भक्ति भाव से मेरा भजन करे तो महाराज मैं उसे भव से पार कर देती हूं। क्योंकि और वेदों में जो कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यहां पर भगवान ने किसी पत्ते का नाम नहीं लिखा। मां भगवती ने यह नहीं कहा कि आप मुझे अशोक का पत्ता चढ़ाओ, आम का पत्ता चढ़ाओ, पीपल का पत्ता चढ़ाओ। भाई किसी पत्ते का नाम लिखा क्या? नहीं लिखा ना। कौन सा पत्ता? आपका जो मन रूपी पत्ता है ना, उस मन रूपी पत्ते को लेकर के और मेरे चरणों में अर्पण कर दो, बस इसी से मैं प्रसन्न हो जाती हूं। दूसरी बार में कहा पत्रम पुष्पम, मां भगवती ने किसी पुष्प का नाम थोड़ी लिखा कि आप मुझे गुलाब ही चढ़ाओगे तभी मैं प्रसन्न होंगी, या फिर चमेली का चढ़ाओगे तो मैं प्रसन्न होंगी, या फिर चंपा का चढ़ाओगे तो मैं प्रसन्न होंगी। नहीं नहीं, बोले आपके पास में जो हृदय रूपी पुष्प है ना, उस हृदय रूपी पुष्प को लेकर और मेरे चरणों में समर्पित कर दो, मैं उसी से प्रसन्न हो जाती हूं। पत्रम पुष्पम फलम, अच्छा किसी फल का नाम भी और नहीं लिखा। मां भगवती ने कभी यह नहीं कहा सज्जनों कि आप मुझे आम का फल ही चढ़ाओ या सेब ही चढ़ाओ या केला ही चढ़ाओ। क्या चढ़ाएं? कौन सा फल हमें मां भगवती को जाकर के अर्पण करना चाहिए? हम जो दिन भर में जो कर्म करते हैं ना सज्जनों, सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितने पाप हमसे होते हैं, और जो हमारे कर्मों का जो फल होता है उस कर्म रूपी फल को लेकर के और मां भगवती जगत जननी के चरणों में और हमें समर्पित कर देना चाहिए। प्रेम से बोलो। अच्छा एक चीज और, क्या? तोयम। तोयम किसे कहते हैं? तोयम कहते हैं महाराज जल को। मां भगवती ने कभी आज तक ये नहीं कहा कि आप गंगा जल से मुझे नहलाओ कि यमुना के जल से नहलाओ। कभी किसी पवित्र नदी या पवित्र जल का नाम नहीं लिया। तो फिर किससे स्नान कराना चाहिए? बोलो नेत्रई जलहा, जो आपके पास में आपके नेत्रों में जो अश्रु रूपी जो जल है, अपने भाव के जो आंसू हैं, उन भाव रूपी आंसुओं को लेकर के और हमें अर्पण कर दो, मैं उसी से प्रसन्न हो जाती हूं। इसलिए
मां भगवती ने अपने भक्त से यह कहा कि एक बार अपने भाव रूपी पुष्प लेकर के मुझे अर्पण करें, मैं प्रसन्न हो जाती हूं। और हर भक्त को चाहिए कि अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें वस्त्र अलंकार आदि प्रदान करें, देवी भागवत का पाठ करें, और या तो एक ब्राह्मण या 3 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 9 ब्राह्मणों का वर्ण करें, और देवी भागवत की कथा कहने के लिए किसी शांत साधु या ब्राह्मण का वर्ण करें। और इनके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वह हमें उचित फल की प्राप्ति कराता है। वेदी पर माता को स्थापित कर दिया, रेशमी वस्त्र को बिछा दिया, चाहे 4 भुजा वाली मां हो चाहे 8 भुजाओं वाली मां हो, अपने अपने आयुधों से युक्त करके और प्रतिमा को जब विराजमान कर देते हैं, तो यहां पर यह विधान बतलाया है सज्जनों कि जब हम 9 दिन के नवरात्रे करें और उसमें जब अंतिम दिन आता है 9वां दिन, और 9वें दिन हम जब 9 कन्याओं का पूजन करते हैं ना, उन 9 कन्याओं में कौन कौन सी कन्याओं का हमें पूजन करना चाहिए, यह भी देवी भागवत की कथा में बताया। देवी भागवत की कथा में और सूत जी महाराज ने यह कहा है कि राजन, पूजा की विधि में और जो 1 वर्ष की कन्या होती है ना, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। 1 वर्ष की कन्या की पूजा का विधान नहीं बतलाया। तो फिर बोले कितने वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए? बोले जो लोग 2 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कुमारी। कुमारी कन्या किसे कह सकते हैं? बोले जिसकी उम्र अवधि 2 वर्ष की हो, और 2 वर्ष की अवधि वाली कन्या को हमें पूजन करना चाहिए। और जो लोग 2 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं उनको क्या फल मिलता है महाराज? उनके जीवन के दुख और जो दरिद्रता होती है वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। प्रेम से बोलो। अब जिसकी जैसी कामना, जिसको जो वस्तु चाहिए ना, उसी हिसाब से यहां पर कन्याओं के पूजन का विधान बतलाया। अगर किसी को दरिद्रता दूर भगानी है, शरीर की दुख दूर भगाने हैं, तो महाराज 2 वर्ष की कन्या का पूजन करे। आगे व्यास जी ने कहा, बोले 3 वर्ष की कन्या को क्या कहा जाता है? 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। और जो लोग इस त्रिमूर्ति कन्या का पूजन करते हैं उनके लिए धर्म, अर्थ और काम, ये जो 3 प्रकार के पुरुषार्थ बतलाते हैं, इन तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है। और जो लोग बोले 4 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं, उस कन्या को हम लोग कल्याणी मैया के रूप से पूजना चाहिए कि 4 वर्ष की जो कन्या है ना, वह कल्याणी के रूप में हमारे यहां पर आई। और जो इसकी पूजा करता है उसे राज विद्या, सर्वत्र विजय और महाराज राज्य सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रेम से बोलो, कितने वर्ष की कन्या की पूजा करने से? 4 वर्ष की कन्या की पूजा करने से। साधक को नित्य प्रति इस कन्या का पूजन करना चाहिए। और जो लोग महाराज अपने घर बुला करके अपने घर में 5 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं, जो 5 वर्ष की कन्या होती है उसका नाम क्या? रोहिणी कन्या। इस रोहिणी कन्या का महाराज जो पूजन करता है तो शरीर में होने वाले रोगों का नाश हो जाता है। अगर शरीर में किसी प्रकार की व्याधि है, शरीर में किसी प्रकार का रोग है, तो हमें चाहिए कि हम लोग रोहिणी कन्या का पूजन करें, यानी कि 5 वर्ष की कन्या का पूजन करें। और महाराज बोले जो लोग 6 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं ना, उन्हें किस नाम से जानते हैं? कालिका के नाम से। 6 वर्ष की कन्या को हम लोग कालिका मैया का रूप देखें। और जो लोग इसकी पूजा करते हैं, अगर हमारे जीवन में बहुत से शत्रु हैं, अगर हमारे जीवन में बहुत शत्रु हो गए हैं, तो हमें चाहिए कि हम लोग कालिका मैया की पूजा करें। इससे शत्रुओं का दमन हो जाएगा। प्रेम से बोलो।
यहां पर व्यासी महाराज ये कहते हैं कि 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहा जाता है, और जो 7 वर्ष की कन्या चंडिका का पूजन करता है, अभिषेक करता है, महाराज उसका क्या बढ़ता है? उसका ऐश्वर्य बढ़ जाता है, समाज में उसको ऊंचा स्थान प्राप्त होता है, और चारों तरफ उसकी जय जयकार होने लग जाती है। प्रेम से बोलो। कितने वर्ष की पूजा, कितने वर्ष की बालिका की पूजा करने से? महाराज 7 वर्ष की। यहां पर यह वर्णन आया कि जो लोग 8 वर्ष की कन्या की पूजा करते हैं ना, उसे हम लोग सांभवी के नाम से पूछते हैं। जो मैया सांभवी है, उस सांभवी के नाम से उसकी पूजा करें। और जो लोग ऐसी 8 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं, अगर किसी ने तुम्हारे ऊपर किसी का किया कराया होता है या सम्मोहन किया हुआ होता है, महाराज जो सम्मोहन क्रिया होती है ना, ये भी दूर भाग जाती है, और जो दरिद्रता होती है वह सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। और बोले जो लोग 9 वर्ष की कन्या, अच्छा 9 वर्ष की कन्या को किस नाम से पूजना चाहिए? दुर्गा के नाम से। जो 9 वर्ष की कन्या होती है ना महाराज, वह दुर्गा का रूप होती है। और जो लोग 9 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं, महाराज क्रूर से क्रूर अगर कोई शत्रु भी है, छोटा मोटा नहीं, अगर बहुत बड़ा भी शत्रु है ना हमारे जीवन में, वो नष्ट हो जाता है और परलोक में जाकर के महाराज सुख प्राप्त होता है। और जो 10 वर्ष की कन्या को पूजन करते हैं, 10 वर्ष की कन्या को किस नाम से पूजना चाहिए महाराज? सुभद्रा। सुभद्रा के नाम से हमें 10 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। और जो लोग इस कन्या का जो पूजन करते हैं, महाराज सारे के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इससे ऊपर की अवस्था की कन्या का पूजन नवरात्रों में निषेध बतलाया। 10 वर्ष से बड़ी जिनकी आयु है, महाराज उन कन्याओं का नवरात्रों में हम पूजन नहीं करें। क्यों? यहां पर कन्याओं की निंदा नहीं की गई, लेकिन महाराज वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि जो 10 वर्ष से ज्यादा उम्र की जो कन्याएं होती हैं, महाराज वो रजस्वला होने लगती हैं। और जो कन्याएं रजस्वला होती हैं, महाराज पूजा में उनका पूजन हमें नहीं करना चाहिए। और जब पूजा करें कन्याओं की, जब हम अपने घर पर पूजा करें ना महाराज, तो श्री रस्तु कह करके उन माँ लक्ष्मी का पूजन करें, माँ भगवती का पूजन करें, महालक्ष्मी का, महासरस्वती का, महाकाली का पूजन करें। और जो भगवती कुमार अवस्था के रहस्य को समझती है, महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता भी जिस शक्ति की आराधना करते हैं, ऐसी परा अम्मा मां भगवती की हम और आप सब मिलकर के आराधना करते हैं।